मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। जैसा कि हम पिछली क्लास में बात किए कर रहे थे क्या संज्ञा के बारे में, तो संज्ञा के बारे में हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो चुका था। और आज हमें क्या पढ़ना है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। यहाँ हम जब द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं क्या द्रव्य द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या जिस वस्तु से नाप तौल वाली नाप तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं? जैसे अपने हम घर से बात करते हैं कि द्रव्यवाचक या उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। क्या द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। हम अपने घर में किचन में वहां से देखते हैं हमको क्या मिलता है? पानी, तेल, घी, शराब। शराब तो घर में नहीं रहता है, वो बाहर दुकान से ही आपको पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, कोयला, जितने ये लिक्विड आइटम या जो भी ठोस आइटम हैं, ये क्या है? नाप तौल वाली चीजें हैं। तो जो नाप तौल वाली वस्तु होती है वो किस में आती है? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। तो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, आप भी साथ में लिखते जाइएगा। जिन जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से नाप जिन संज्ञा शब्दों से नाप तौल नाप तौल नाप तौल वाली वस्तु का नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो वस्तु का बोध हो उससे से द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आपने यहाँ देखा, जिन संज्ञा शब्दों से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे घी, तेल, पानी, शराब, कोयला, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। यहाँ आपने देखा कि तेल, पानी, शराब, कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, ये जो सारे शब्द हैं किसमें आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो अब हम बात किसकी करते हैं? समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा। समूह
वाचक समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो। क्या जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, समुदाय, ढेर, गुच्छा, हौद, पुंज, कुंज, ये जो सारे शब्द हैं किसमें आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। समूह बनता कैसे है? हम समूह किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अकेला होता है। क्या जब कोई व्यक्ति अकेला यहाँ है तो इसे समूह कहेंगे? नहीं। जब एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, कहते हैं ना कि जब एक से अधिक हो। क्या एक से जब अधिक हो तब उसे क्या कहेंगे? एक से अधिक जब संख्या हमें मिल जाती है, अभी जैसे क्या है, 5 बच्चे हों तो क्या 5 बच्चे हैं और वो एक ही खेल खेल रहे हों। क्या एक ही खेल खेल रहे हों, एक ही किताब पढ़ रहे हों, एक ही गाना गा रहे हों, एक ही स्थान पे खड़े हों और एक ही जगह जा रहे हों, तो हम कह सकते हैं बच्चे सामूहिक खेल रहे हैं, बच्चे सामूहिक गा रहे हैं, बच्चे सामूहिक पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब एक साथ जुटकर किसी कार्य को करना सामूहिक कार्य कहलाता है। लेकिन जब वही आप अकेले कोई कार्य, तो वो समूह का नहीं होता है। जब एक से अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु जहाँ पे आपको मौजूद मिले, वो क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे हम देखेंगे जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देख रहे हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार। क्या परिवार, समुदाय, पुलिस, गुच्छा, उसके बाद सेना, भीड़, पुंज, घौद। क्या घौद आदि शब्द हैं। आपने यहाँ देखा परिवार, समुदाय, पुलिस, गुच्छा, सेना, भीड़, पुंज और कुंज। आप यहाँ परिवार देख रहे हैं, परिवार समूह में। जब हम परिवार की बात करते हैं, क्या किसी एक व्यक्ति से परिवार बनता है? नहीं, उसके साथ और लोग भी रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा, नाती पोते, सब एकजुट जो होते हैं वो क्या कहते हैं ना कि हम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनके लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी लड़ सकते हैं, उनकी बुराई हम नहीं भी, कोई हमें कुछ कहेगा हम उसको सह सकते हैं, कुछ नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन हमारे परिवार के बारे में अगर कोई एक शब्द भी गलत बोलेगा तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जिस परिवार के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उस परिवार में क्या कोई अकेला होगा? नहीं। अगर कोई व्यक्ति है तो उसका माता पिता होगा, उसके भाई बहन होंगे,
उसका बेटा बेटी होगा, उसके दादा दादी चाचा चाची जो भी होंगे, उस क्या है, परिवार ही है। तो इसी पर कई परिवार को मिला के फिर क्या हमारा बनता है, एक समुदाय बन जाता है। फिर बात करते हैं कि पुलिस की, कहते हैं ना पुलिस आ रही है, क्या पुलिस आ रही है। पुलिस की देखेंगे, कभी पुलिस अकेले नहीं चलती, क्या अकेले नहीं, वहां भी कहीं एक दो दो चार वहां की संख्या। आप देखेंगे गुच्छा, क्या गुच्छा। अब गुच्छा की बात जब कर दें तो वो चाबी का गुच्छा भी हो सकता है, आपका अंगूर का भी गुच्छा हो सकता है, क्या अंगूर का भी गुच्छा, चाबी का गुच्छा। कहते हैं ना कि इस चाबी को एक गुच्छे में लगा दो, क्या एक गुच्छे में लगा दो, जब जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। एक एक रहता है तो कहीं खोने का इसका डर है। तो जब गुच्छे में देखते हैं इस कमरे की चाबी, उस कमरे की चाबी, गेस्ट रूम की चाबी, बेडरूम की चाबी, वॉशरूम की चाबी, किचन की चाबी या मेन गेट की चाबी, सारा क्या है जब हम कहीं जाते हैं एक गुच्छे में करके रख लेते हैं। फिर बात करते हैं सेना की। फिर यहाँ पे भीड़ की बात करते हैं, किसकी, भीड़ की बात कर रहे हैं। तो भीड़ शब्द हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब ढेर सारी लड़की यहाँ कर देते हैं ना, लड़कियां 4 5 6 7 8 आ रही हैं, तो हम कह लो, देख लो, लड़कियों की भीड़ आ रही है, क्या लड़कियों की भीड़ आ रही है। या आप देखते हैं कहीं रास्ते में जाते समय भेड़ आ रही है, भेड़ बकरी जो कहते रहे, तो भेड़ जो है ना एकदम से। फिर आपको एक मिलेगा क्या, पुंज। इस पुंज का मतलब क्या होता है, 5, क्या 5। यहाँ एक से अधिक है, क्या एक से अधिक है, 5 हो गया, ये भी एक समूह में आ गया। आपको मिला कुंज, क्या कुंज। कुंज क्या है, जो पेड़ों पे लताओं पे जो एक लगा रहता है ना, आप देखेंगे किसी पेड़ पे कुछ लताएं रहती हैं, तो एक तो लता रहती नहीं, एक लता दूसरी लता से क्या लिपटी रहती है। फिर आपको घौद मिलता है, क्या ये घौद शब्द जो है, क्या घौद शब्द जो है किसके लिए इस्तेमाल, केला देखें ना, केला आप मार्केट में केला का पेड़ है, देखिए जब आप केला उसमें फल लेता है तो इस तरह लटक जाता है। तो जब लटकता है तो यहाँ से मतलब क्या है कि जो उसके मतलब जहाँ से केला फल लेना स्टार्ट करता है ये लास्ट तक का ऐसे लटका हुआ रहता है। तो कहते हैं ना कि एक घौद लगी है उसमें, क्या केले के पेड़ में घौद लग गई है, तो उसी वही घौद है ये। जो घौद लगने का मतलब वहाँ केला अकेले फल नहीं लेता है, कई घौद उसमें इकट्ठे रहते हैं, दर्जन दर्जन के हिसाब से हम तो लेते हैं, लेकिन वो जो पेड़ में लटकता हुआ आपको दिखता है उसी को हम क्या कहते हैं, घौद कहते हैं। आपको एक शब्द मिल जाएगा, क्या ढेर, क्या ढेर। ढेर क्या, आप जैसे चॉकलेट की बात कर देंगे, बच्चे कहते हैं ना कि हमें चॉकलेट चाहिए, ठीक है बेटा ले लेना, तो फिर एक चॉकलेट हम उनको देंगे, फिर उनकी जिद बढ़ती गई, नहीं और चाहिए, मुझे ढेर सारी चॉकलेट चाहिए, क्या हमको ढेर सारी चॉकलेट चाहिए। तो ढेर का मतलब क्या, एक से अधिक, क्या एक से अधिक। ये रही बात समूहवाचक संज्ञा की। आपने क्या पढ़ा आज, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हमने संज्ञा पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के प्रकार पढ़े, हमने क्या पढ़ा, संज्ञा, हमने क्या पढ़ा, संज्ञा। फिर उसके बाद संज्ञा के प्रकार। एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर से हम रिवर्स आते हैं, क्या संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के काम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उसके बाद द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, 5वां समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां समूहवाचक। आपसे अगर कभी पूछा जाता है जातिवाचक संज्ञा के भेद, क्या जातिवाचक संज्ञा के भेद, तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक
और दूसरा समूहवाचक। क्या? समूहवाचक। और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक के एक और नाम है क्या? पदार्थवाचक। क्या? पदार्थवाचक संज्ञा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देख रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, क्या किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति में हमने आपको बताया जाति का बोध कराए। भाववाचक में गुण, गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो, तो क्या? भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में आपने देखा कि नाप तौल वाली चीजें आई। फिर समूहवाचक में देखा जहां एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति की बात की जा रही हो, क्या? समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे किस? सर्वनाम पर। सर्वनाम पर आज हम ऐसे चर्चा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर कल हम विस्तार से पढ़ेंगे क्या? सर्वनाम। सर्वनाम का थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के, सर्वनाम की संख्या पूछे तो सर्वनामों की संख्या 11 होती है। क्या? सर्वनामों की संख्या, सर्वनामों की संख्या, सर्वनामों की संख्या 11 होती है। सर्वनामों की संख्या 11 होती है। मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, आप, ये सारे जो हैं क्या? सर्वनामों की संख्या होती हैं। सर्वनाम के भेद के बारे में बात करेंगे तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उसके बाद संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे हमने सर्वनाम की शुरुआत कर दिया है, तो कल इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।